हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स की गेट प्रॉब्लम्स हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ये 10 गेट प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से एक या दो क्वेश्चन कन्फर्म ही आने हैं क्योंकि गेट का क्वेश्चन एफएम का जरूर आएगा। और ये 10 क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेस डेवलप्स ऑन ए फ्लड एलिमेंट इफ द फ्लड इज एट रेस्ट, द फ्लड कंटेनर इज सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म लीनियर एक्सेलरेशन, द फ्लड इज इनविसिस्ट, द फ्लड इज विस्कस एंड द फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म। अगर आप शियर स्ट्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो F बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है, जो शियर स्ट्रेस का फार्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पे जो म्यू होता है वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि फ्लड विस्कस है, और डी यू अपॉन डी वाई इन दोनों का नॉन जीरो होना जरूरी है, इन दोनों का नॉन जीरो होना जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्लड इज विस्कस एंड द फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लैमिनार रिक्वायर्ड फ्लो इन सर्कुलर पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। सर्कुलर पाइप में जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो होता है F इज इक्वल टू 64 अपॉन आर ई। तो ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ई होगा, यानी इन्वर्स टू द रेनॉल्ड्स नंबर। इसका करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। फिर से एक बार समझा दें, पहले वाले क्वेश्चन में जो शियर स्ट्रेस लगती है उसकी केस में कंडीशन में फ्लड का विस्कस होना जरूरी है, यानी म्यू की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। फ्लो नॉन यूनिफॉर्म मतलब डी यू अपॉन डी यू आई डज नॉट इक्वल टू जीरो होना जरूरी है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। फ्रिक्शन फैक्टर जो सर्कुलर पाइप में होता है वो F बराबर 64 अपॉन आर ई होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो करेक्ट ऑप्शन होगा इन्वर्स टू द रेनॉल्ड्स नंबर। जो क्वेश्चन ने पूछा वो फ्रिक्शन फैक्टर किस तरीके का होगा, तो प्रोपोर्शनल टू इन्वर्स द रेनॉल्ड्स नंबर होगा। दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, कैविटेशन इज काज्ड बाई हाई वेलोसिटी, लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। पहले समझ लीजिए कैविटेशन होता क्या है। जहाँ पे वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है वहाँ पे जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो जब जहाँ पे प्रेशर हाई होता है वो बबल्स वहाँ बर्स्ट हो जाते हैं। जब बबल्स बर्स्ट होते हैं तो कैविटी क्रिएट हो जाती है। तो लो प्रेशर मेन रीजन होता है, जब वो हाई प्रेशर में बबल्स जाकर बर्स्ट होते हैं तो कैविटेशन होता है। तो जो काज्ड बाई का आंसर होगा वो लो प्रेशर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बी होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज थ्रू 100 mm डायमीटर पाइप विद वेलोसिटी 0.015 मीटर पर सेकंड इफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1.13 इंटू 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर पर सेकंड, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ द पाइप मटेरियल। क्वेश्चन को सही से समझिएगा। क्वेश्चन जो आपके सामने है उसमें आपको डायमीटर दी है, वेलोसिटी दी है, विस्कोसिटी दी है, फ्रिक्शन फैक्टर पूछा है। नॉर्मली जो रेनॉल्ड नंबर होता है वो होता है रो वी डी बाई म्यू। अगर इस रो को उठा के नीचे ले आएँ तो म्यू बाई रो हो जाएगा। ये वैल्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू होती है, वो वैल्यू हमको यहाँ दे रखी है। तो वी डी अपॉन न्यू नया फार्मूला बन गया, आर इज इक्वल टू वी डी बाई न्यू। वी आपको दिया है, डी आपको दिया है, न्यू आपको दिया है। डी डायमीटर हुआ, वी वेलोसिटी हुआ और न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी हुआ। वैल्यू रखेंगे तो आर ई की वैल्यू लगभग 1346 पॉइंट समथिंग आएगी। ये वैल्यू चूंकि 2000 से कम है, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होती है तो लैमिनार फ्लो होता है, और लैमिनार फ्लो के केस में आप जब फ्रिक्शन फैक्टर निकालते हैं तो दैट विल बी 64 अपॉन आर ई। वैल्यूज अगर आप रखेंगे तो वो आएगी 0.048। आई होप क्वेश्चन समझ में आएगा। फिर से बता दें, रेनॉल्ड नंबर रो वी डी वाई म्यू होता है, वी डी अपॉन म्यू बाई रो करेंगे तो दैट विल बी द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन द डिनोमिनेटर ऑफ द पर्टिकुलर फार्मूला, और वहाँ पे वैल्यू रख देंगे। आफ्टर दैट वी विल अप्लाई द फ्रिक्शन फैक्टर फार्मूला, वहाँ पे आर ई की वैल्यू रख देंगे 0.048। द कंडीशन इज दैट आर ई वैल्यू मस्ट बी लेस देन 2000 फॉर फ्लो टू बी लैमिनार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ऑन एन इमर्स्ड बॉडी इन ए फ्लोइंग फ्लड द लिफ्ट फोर्स इज। जो इमर्स्ड बॉडी होती है फ्लोइंग फ्लड की, उसमें जो लिफ्ट फोर्स होता है वो क्या होता है। एक्चुअली में जो ड्रैग फोर्स होता है वो इन द वेलोसिटी, जो अप्रोच वेलोसिटी की पैरेलल होता है, और जो ये ड्रैग फोर्स होता है, और जो परपेंडिकुलर होता है वो लिफ्ट फोर्स होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा द डायनेमिक फ्लड फोर्स कंपोनेंट नॉर्मल टू द अप्रोच वेलोसिटी। अगर यही क्वेश्चन आ जाता द ड्रैग फोर्स इज है तो द डायनेमिक फ्लड फोर्स कंपोनेंट पैरेलल टू द अप्रोच वेलोसिटी। सो आई होप क्वेश्चन विल बी करेक्ट फॉर योर पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर है, द प्रेंडल मिक्सिंग लेंथ फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स इज। जो प्रेंडल मिक्सिंग लेंथ होती है वो बेसिकली एल बराबर के वाई होती है। जो वाई डिस्टेंस होती है वो पाइप की वाल से होती है। पाइप के वाल पे ही अगर हम पूछेंगे तो जीरो एट द पाइप वाल होगा। फिर से समझ लीजिए, ये पाइप है, इसकी वाल से यहाँ से डिस्टेंस वाई मेजर की जाती है। प्रेंडल मिक्सिंग लेंथ का फार्मूला होता है एल प्रोपोर्शनल टू वाई। तो यल की वैल्यू के वाई हो जाएगी। अब वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो यल आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो पाइप वाल पे जीरो होगा। यूनिवर्सल कांस्टेंट होती नहीं है, मैंने आपको बताया एल इज प्रोपोर्शनल टू वाई होती है। तो ओनली द करेक्ट ऑप्शन विल बी जीरो एट द पाइप वाल। यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होगी, डिपेंडेंट ऑन शियर स्ट्रेस होती ही नहीं है, एल इज प्रोपोर्शनल टू वाई होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम पाइप, ये भी नहीं सही है। तो जीरो एट द पाइप वाल करेक्ट ऑप्शन होगा, जीरो एट द पाइप वाल, जस्ट बिकॉज एल इज इक्वल टू के वाई एंड पुटिंग द वाई वैल्यू इज जीरो, एल विल बी जीरो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बोथ रेनॉल्ड्स एंड फ्रॉड नंबर्स एज्यूम सिग्निफिकेंस इन वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, मोशन ऑफ सबमरीन एट लार्ज डेप्थ, मोशन ऑफ शिप इन डीप सीज, क्रूजिंग ऑफ ए मिसाइल इन एयर, मोशन ऑफ ओवर स्पिलवेज। देखिए, जो मोशन ऑफ शिप होता है डीप सीज में, इसमें क्या रहता है, मोशन ऑफ शिप जो डीप सीज में होता है, इसमें क्या रहता है कि सबमर्ज्ड कंडीशन रहती है। सबमर्ज्ड कंडीशन में जो सबमर्ज्ड कंडीशन में कुछ पोर्शन ऊपर रहता है, कुछ पोर्शन पानी में रहता है। तो पानी में जो पोर्शन रहता है उसकी वजह से आपका फ्रॉड नंबर वैलिड होगा। जो पोर्शन आपका वहाँ रहेगा, ग्रेविटी की वजह से रहेगा, उसमें वैल्यू रेनॉल्ड नंबर की रहेगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी पार्ट होगा, मोशन ऑफ शिप इन डीप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अगर इसमें पूछा जाए फ्लो ओवर स्पिलवेज में क्या होगा, तो फ्रॉड मॉडल ला लगेगा। फ्लो ओवर स्पिलवेज में फ्रॉड मॉडल लगेगा। क्रूजिल ऑफ मिसाइल इन एयर ग्रेविटेशनल, तो रेनॉल्ड्स ला लगेगा। इसके बाद पूछा गया ए हाइड्रोलिक टर्बाइन हैज़ डिस्चार्ज ऑफ 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन ऑपरेटिंग अंडर हेड ऑफ 20 मीटर विथ स्पीड ऑफ 500 आरपीएम। If it is to operate under a head of 15 meter for the same discharge, the rotational speed in RPM will approximately। सेम डिस्चार्ज की कंडीशन में जो मॉडल ला लगता है वो होता है N1 अपॉन रूट H1 इज इक्वल टू N2 अपॉन रूट H2। अब यहाँ जो वैल्यू दी है N1 की वो दी हुई है आपको 500 आरपीएम, H1 जो है 20 दिया है, तो ये हो जाएगा 500 अपॉन अंडर रूट 20 इज इक्वल टू, आपसे पूछ रहा है तो यक्स अपॉन अंडर रूट 15। जब इसको सॉल्व करेंगे आप ओवरऑल तो करेक्ट ऑप्शन आएगा 433। करेक्ट ऑप्शन आएगा 433। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इंक्रीजेज विद, पंप की स्पेसिफिक स्पीड के बारे में बात की है। टरबाइन की स्पेसिफिक स्पीड की बात करें तो एन एस बराबर एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच की पावर 5/4 होता है। यहाँ पंप की बात की जा रही है तो एच की पावर 3/4 होगा। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? आई थिंक आई एम करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीज इन शाफ्ट स्पीड, इंक्रीज इन डिस्चार्ज। डायरेक्टली देखिए, इंक्रीज इन डिस्चार्ज स्पेसिफिक स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इंक्रीज इन डिस्चार्ज सही है। डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये भी सही है। इंक्रीज इन शाफ्ट स्पीड भी सही है। इंक्रीज इन हेड नहीं हो सकता क्योंकि ये रेसिप्रोकल होती है, डायरेक्टली दिख रहा है ये डिनोमिनेटर में। तो करेक्ट ऑप्शन, फॉल्स स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इंक्रीज इन हेड करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर्स फ्रॉम, द हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर्स फ्रॉम। ऑप्शंस हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन सही से नहीं आ रहा है फिर भी आपको बता देते हैं। ऑप्शंस हैं AM2 कर्व टू M1 कर्व, AH3 कर्व टू H1 कर्व, बिलो नॉर्मल डेप्थ टू एबव नॉर्मल डेप्थ, बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू एबव क्रिटिकल डेप्थ। हाइड्रोलिक जंप जब भी अकर करे, अगर आप कभी भूल जाते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जंप अगर होगा तो जाहिर सी बात है बिलो क्रिटिकल डेप्थ से एबव क्रिटिकल डेप्थ की तरफ होगा, एक बात। दूसरी बात, कोई भी आदमी अपनी लाइफ में तभी आगे बढ़ता है, याद करने का तरीका बता रहे हैं, कोई भी आदमी अपनी लाइफ में तभी आगे बढ़ता है जब वो झुकता है। तो याद करने के लिए वो सुपर क्रिटिकल से जब सब क्रिटिकल फ्लो की तरफ जाएगा तब ऐसा होगा, यानी FR ग्रेटर देन 1 से FR लेस देन 1 की तरफ जाएगा। तो ये तीन कंडीशंस याद रखिए। हाइड्रोलिक जंप ऑलवेज अकर्स बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू एबव क्रिटिकल डेप्थ, ये क्वेश्चन में एक ऑप्शन था, अगर नहीं दिख रहा है तो याद रखिए बिलो क्रिटिकल डेप्थ टू एबव क्रिटिकल डेप्थ। ये 10 क्वेश्चन मैंने गेट से उठाए हैं जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस में आए हैं। गेट की प्रॉब्लम्स UPPSC UKPSC में हमेशा आती नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम्स आती नहीं है जो या तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है या 1 मार्क क्वेश्चन होती हैं। बहुत ही कम या रेयर केसेज में गेट की बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर वो आती हैं तो उनमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत होता है। मोस्ट ऑफ द केसेज में वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं जो अलॉन्ग विद द गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को लगाकर उसके आंसर को उन्होंने रिमेम्बरेंस बेस पर याद कर रखा है। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि इन क्वेश्चंस को आप एक बार रिव्यू और कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आएंगे ही। अगर कोई क्वेश्चन जल्दबाजी में हम गलत बता गए हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।